Hello guys, today I want to talk about passive voice simple past tense. Last time मैंने बात की थी simple present के बारे में and this time I'm going to talk about simple past tense. Okay, so this will be basically about how to convert an active past वाला sentence into passive past sentence. Okay, so before we move forward guys, I just want to tell you that you can contact me at this info for personal classes, free classes I'm offering for a week, as you can see on my screen. And I also have my Facebook page and Insta, just in case you might need it. Okay, so let's move forward and see what is the example first which we will use. तो पास का सेंटेंस एग्जाम्पल है, अनुज प्लान्ड द एंटायर इवेंट नाइसली. अनुज ने पूरा इवेंट बहुत अच्छे से प्लान किया. सो इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, राइट. सो सब्जेक्ट इज अनुज. सब्जेक्ट क्या होता है? एज आई सेड लास्ट टाइम, एनीवन हु टेक्स एन एक्शन और जिसके बारे में बात होती है, दैट इज सब्जेक्ट. वर्ब इसमें प्लान्ड है, ऑब्वियसली एक्शन है, एंड द एंटायर इवेंट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है. एनीवे, सो formula to use would be object plus was were plus v3 plus by subject. The only difference is simple present में हमने is mr लगाया था and here we are using was and were. ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? The entire event that is object was क्यों? because entire event singular है. प्लान नाइसली बाय अनुज है तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा. सो पूरा सेंटेंस क्या बना? द एंटायर इवेंट वॉज प्लान नाइसली बाय अनुज. पूरा इवेंट बहुत नाइसली प्लान किया गया अनुज के द्वारा. एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम इन वन ऑफ माई वीडियोज आई शेयर्ड दैट यू कैन एक्चुअली नॉट मेंशन द सब्जेक्ट एज इन की किसने वो काम किया है एंड स्टिल इट विल बी पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, अब इस सेंटेंस में द एंटायर इवेंट वॉज प्लान नाइसली में पता नहीं लग रहा है कि एक्शन किसने लिया है, राइट. बट स्टिल वी नो दैट दिस इज अ पैसिव वॉइस. इस सेंटेंस में कम से कम ये समझ में आ रहा है कि पूरे इवेंट को पूरे इवेंट को नाइसली प्लान किया गया था. ओके, वी डोंट नो किसने किया था, हु डिड दैट, बट द एंटायर इवेंट वाज प्लान नाइसली. ओके, यू कैन वॉच माय वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस as to how we can avoid subject in passive voice, and I'll put the link of that video in description box. That is called why passive voice. Okay, so let's move forward and see some common mistakes that happen when we work on passive voice. Okay, let's see. The first example is, for example, हमें बोलना है कि उसे मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि अपॉइंट किया गया था. एंड तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा कन्वर्ट करने के लिए? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस v3 प्लस बाय सब्जेक्ट, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था. सो इन दैट केस द सेंटेंस वुड बी ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर. ये सेंटेंस करेक्ट है. दिस शुड बी द सेंटेंस फॉर पैसिव वॉइस. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज समटाइम्स वी डू नॉट फील कंफर्टेबल, हमें नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब को कैसे प्लेस करना है पैसिव वॉइस बनाते समय, तो सेंटेंस क्या बना देते हैं हम? He appointed as a manager. अब इस केस में हेल्पिंग वर्ब गायब है, इसीलिए द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड मतलब उसे अपॉइंट किया गया, ही अपॉइंटेड मतलब उसने किसी को अपॉइंट किया, राइट. दिस इज व्हाट मोस्ट प्रोबेबली इट मीन्स. किसको किया ये नहीं पता, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, टोटली अपोजिट मीनिंग है इन दोनों के बीच में. Now, this mistake happens many times in day-to-day English because many times we are not able to figure out, हम पता ही नहीं लगा पाते कि कब कौन सा सेंटेंस पैसिव है या फिर एक्टिव है. तो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है ही वॉज गाइडेड नाइसली. इसका मतलब है उसे अच्छे से गाइड किया गया. ये पैसिव है, बोलना हम ये चाहते हैं, लेकिन बोल क्या देते हैं? ही गाइडेड नाइसली. ठीक है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, दैट्स वाई द मीनिंग कंप्लीटली गॉट चेंज्ड. इसका मतलब हुआ कि उसने किसी को ठीक से गाइड किया, विच इज़ नॉट व्हाट वी वांटेड टू रियली कम्युनिकेट. वन मोर एग्जांपल इज ही वाज नोटिस्ड थॉरोली. उसको अच्छे से पूरी तरह से नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया. दिस इज व्हाट वी वांट टू से एंड दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, बट हम बोल क्या देते हैं? ही नोटिस्ड थॉरोली. बिकॉज हमने यहाँ पे वॉज नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब की प्लेसिंग ठीक से यूज़ नहीं की, तो इसका मतलब हो गया कि उसने किसी और को नोटिस किया. ओके, फाइनल एग्जाम्पल, ही वॉज टोल्ड. हम बोलना चाहते हैं कि उसे बोला गया, हम क्या बोल देते हैं? ही टोल्ड, यानी कि उसने बोला. Okay, so this is a big issue guys, and as I said in the past as well, if you're not comfortable with passive, do not even venture it before you feel confident.
and first be confident, be expert of active voice. Okay, so this is about the common mistakes that we do. Now let's come back to the sentence we made. Anuj planned the entire event nicely, and then passive हमने बनाया फॉर्मूले की हेल्प से. The entire event was planned nicely. पूरे इवेंट को अच्छे से प्लान किया गया. हमने यहाँ से सब्जेक्ट हटा दिया है. As I told initially, we don't know who is taking the action in this case, but this is passive. Okay, and before I complete this video, I just want to remind you, positive negative is not the only thing you need to worry about. You also need to worry about yes no question and WH question. So आइए वो भी देख लेते हैं. And this is the positive sentence. You already know that the entire event was planned nicely. This is negative, बस not add कर देंगे. The entire event was not planned nicely. अच्छे से plan नहीं किया गया था. And then yes no question, was the entire event planned nicely? क्या event को अच्छे से plan किया गया था? Again, as I said in past as well, it can be a genuine question. हो सकता है आप genuinely पूछना चाहते हो कि क्या ये ठीक से plan हुआ था, और you could be saying that in anger or you might be annoyed. Okay, आप गुस्से में भी बोल सकते हैं sarcastically कि क्या इवेंट अच्छे से प्लान किया गया था. तो sarcastically आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं किया गया था. Okay, next is yes no negative. Was the entire event not planned nicely? क्या ये अच्छे से प्लान नहीं किया गया था? Again, genuine question भी हो सकता है, और it can be spoken in anger or frustration. WH में भी सेम रहेगा. Why was the entire event planned nicely, and why was the entire event not planned nicely? Okay, so I'll just give you 2 more examples. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. I'm not going to explain this. This is quite self-explanatory. Okay, and this is all about I wanted to say about passive voice is simple past. And before I go, I just want to request, please like, share. Especially अगर कोई सीखना चाहता है English, please make sure guys you share it with him, because these are the people who not only subscribe but also keep on watching. Okay, so if you find anybody in your vicinity, in your circle, please make sure you share this channel with them, and also please press the bell icon guys, otherwise you won't be able to get notifications. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको बेल आइकन दबाना है.